फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस में हमारे चारों ओर की वायु पार्ट 15 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारी चारों तरफ पाए जाने वाला वातावरण को ही अपन वायुमंडल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की चारों ओर वायु का परत या फिर वायु की कई दूरी तक वायुमंडल पाया जाता है। अर्थात वायु की परतें पाई जाती हैं, उसको वायुमंडल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वायुमंडल क्या है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ये जो होता है वो मिश्रण होता है, तत्व या फिर यौगिक नहीं होता। पर्वतारोही जो होते हैं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, अपने को अच्छे से पता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वायु का जो दाब होता है अपने ऊपर अधिक लगता है। वायु दाब अधिक लगने से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है तो अपन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिलेंडर ऑक्सीजन का ले जाते हैं। क्या कारण है कि जब वायु ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देती है। अपन को अच्छे से पता है, अपन ने वो करा था कि फ्रिज में से एक बोतल निकाल के बाहर रखते हैं तो जो भी आसपास की वायु होती है वो गर्म वायु होती है। वो गर्म वायु ठंडे पृष्ठ पे आकर टकराते ही संघनित हो जाती है और संघनित हो जाती है वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है, इसलिए जल की बूंदें बन जाती हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में और जलाने में सहायक होती है। अपन को पता है कि अपन ने वही कैंडल वाला किया था कि एक कैंडल होती है, जब वो पूरा उसको पैक कर देती है, उसके ऊपर ढक्कन लगाते थे। जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन है वो जलती रहेगी और जब उसके ऑक्सीजन की प्राप्ति उसको बंद हो जाती है तो वो बुझ जाती है। अर्थात वो ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन इसके अंदर आसपास है तो वो जलती रहेगी, वो जलाने में सहायक होती है। कौन सी गैस होती है वो जो जलने में सहायक नहीं होती वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो जलना तो जलती है ना ही जलाती है। किस गैस की प्रेजेंस में घुटन महसूस होती है। अपन को अच्छे से पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी प्रेजेंस में घुटन महसूस होती है। किस वस्तु को वायु में जलाने पर कौन सा गैस निकलता है। अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसको अपन जलाते हैं, कोई भी वस्तु है, अपन एक कागज़ ले लिया, अगर उसको जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि वो अगर वायु में जलेगी तब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अगर निर्वात में जले तो अलग गैस निकलती है। पादप और जंतु श्वसन क्रिया में कौन कौन सी गैस उपयोग करते हैं। अपन को पता है श्वसन प्रोसेस में पादप भी श्वसन करते हैं, जंतु भी श्वसन करते हैं। पादप कब श्वसन करते हैं? पादप हमेशा दिन और रात दोनों में ही श्वसन का प्रोसेस चलता रहता है और जंतुओं में भी दिन और रात ये श्वसन का प्रोसेस चलता रहता है। दोनों ही ऑक्सीजन श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस श्वसन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। आपको पता है पादप होते हैं वो दिन में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से भोजन बनाते हैं और रात में होते हैं वो श्वसन के दौरान CO2 निकालते हैं और दिन के समय जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें उनको O2 निकलती है। इसीलिए बोलते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो श्वसन के प्रोसेस के दौरान वो CO2 रिलीज़ करते हैं जो अपने लिए हानिकारक होती है। कल कारखानों में लंबी चिमनियाँ क्यों लगाई जाती हैं। धुएं में कुछ गैसें और कुछ सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इसीलिए जो जितनी उसकी लंबाई होगी वो उतनी दूर जाके उन हानिकारक गैसों को छोड़ता, हमारी नाक तक नहीं पहुंच पाते। बस ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।